तो 15 दिनों बाद भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है। पहलगाम हमले के साथ साथ उरी, पुलवामा, हर आतंकी हमलों को याद करके भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को यह एहसास दिलाया है कि आतंकवाद के लिए जो भी वो कदम उठाएंगे वहीं से 4 कदम भारत उठाएगा। चलिए, जीशान कादिर जम्मू कश्मीर से संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। जीशान, बड़ा दिन है आज भारत के लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने मुकम्मल करके दिखाया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब समझ आ रहा होगा कि जिस तरह से आतंकी हमले वो बार बार भारत पर करते आया है, उसका खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आज भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और कहीं ना कहीं उस सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जो है घबराहट देखने को मिली। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। कहीं ना कहीं लोग जो है स्टॉक घरों के अंदर रख रहे हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ है, चाहे छोटे बच्चों की चीज़ है। तो वही अगर हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट सरकार की बात करेंगे, आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त हम एलओसी के पास बिल्कुल नजदीक है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पे भी जो है सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों में ये पैनिक सिचुएशन बनी हुई है कि यानी कि जो बार है वो कहीं ना कहीं आर पार हो सकता है। और हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हो या पुलवामा टेरर अटैक हो, उसका बदला जो है भारतीय सेना ने ले लिया है। जी बिल्कुल जीशान, घाटी में भी ये बात लाजमी सी बात है क्योंकि सीमा से सटा हुआ है, और जब भी युद्ध एक ओर से छेड़ा जाता है, कहीं से हमला होता है, तो सीमाएं जो है सबसे पहले सुरक्षित होनी चाहिए। वहां पर ज्यादा खलबली जो है मच जाती है। और जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने अभी गृह मंत्रालय में जाकर मुलाकात की है, पीएम से भी मुलाकात की है, तो इससे ये लग रहा है कि घाटी में भी अभी हलचल तेज है। और क्या जो तैयारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां चल रही है। जीशान जी, जहाँ अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, देखिए कश्मीर घाटी में है सुरक्षा इस वक्त मतलब खड़े हैं, और कहीं ना कहीं वो इंडिया के जो चेक पोस्ट है उन पे खड़े हैं। हमने देखा कि चाहे सीआरपीएफ की बात करेंगे, एसएसबी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, या राष्ट्रीय राइफल आरआर की बात करेंगे, वो भी तैनात किए गए हैं। अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में भी तमाम जो है चेकिंग पोस्ट को सीज किया गया है, और हर एक आने और जाने वाले पर जो है नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, कश्मीर घाटी में सिचुएशन पैनिक बनी हुई है। बिल्कुल पैनिक सिचुएशन बनना लाजमी है जीशान, लेकिन अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर से सटे हुए गांव जो है, वहां के रेसिडेंट्स और लोकल्स, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ किया गया है? क्योंकि अगर हमला उस ओर से भी होता है तो सबसे पहले अगर प्रभावित होंगे तो वहां जो सटे हुए गांव है वहां के लोकल्स होंगे, और उनको क्या उनके इलाके से हटाया जा रहा है, या फिर क्या कुछ तमाम तैयारी जो है वहां के रेसिडेंट्स भी कर रहे हैं? अगर हम कपोरा टंगडार की बात करेंगे, वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगहों पे। वही अगर हम उड़ी की बात करेंगे, उड़ी पे भी जो है मुकामी लोगों को काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, क्योंकि आर पार जो है गोलियों का तबादला हुआ। उसके उसके बाद जो है मुकामी लोगों को काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला। तो सरकार ने आज गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो है यानी कि स्कूल बंद रखने के निर्देश दे दिए हैं। वही अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी जो है आज लेने वाले सभी इम्तिहान जो है वो मुलतवी किए गए हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो मुकामी लोग हैं उनको कोई मुश्किलात जो है वो पेश ना आए। बिल्कुल जीशान, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से बदला पाकिस्तान से लिया है, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आतंकवाद का अब साथ देना शायद छोड़ दे। घाटी की अगर बात की जाए तो पहलगाम हमला जब हुआ तो घाटी के लोगों ने भी इस पर दुख जताया, इसका विरोध किया, लेकिन अब भारतीय सेना ने एक प्रकार से बदला लिया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से? देखिए, कश्मीर के लोगों की अगर हम बात करेंगे, जो पहलगाम सानिया के बाद कहीं ना कहीं तमाम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे या सोशल एक्टिविस्ट की अगर हम बात करेंगे, वो सड़कों पे आए थे, कैंडल मार्च। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए।
तो उन्होंने वो निकाली थी, वो कहीं ना कहीं उनने उनके साथ वो सारी यकजहती दिखाई थी। उसके बाद हमने कुछ पॉलिटिकल लीडर से बात की थी, उनका साफ कहना था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। जिस तरीके से भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद जो है भारत को पाकिस्तान को समझना था कि जो है ऐसे अटैक्स दोबारा ना आए। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत की तरफ से जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और इस सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल जीशान, अब राजनेताओं के भी इस पर बयान आने लग रहे हैं। देश भर से जो पॉलिटिशियंस है इस पे बिल्कुल। बारी बारी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए तो पॉलिटिशियंस ने जब आतंकवादी हमला हुआ था तब भी कई तरह के बयान दिए थे। अभी क्या कुछ सियासी बयानबाजी वहां से आ रहे? देखिए, जब पहलगाम का सानिया हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि ऐसे टेरर अटैक्स कश्मीर में हमें काबिल कबूल मंजूर नहीं है। अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त हमने 2-3 पॉलिटिकल लीडर से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जिशन। आपसे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे क्योंकि घाटी की स्थिति भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उनके आतंकवाद को पालने पोसने के लिए दिया है। जिस तरह से बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से भी आ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी फेल नजर आई।